विशेष यानी स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया में कौन कौन व्यक्ति वसीयत बना सकते हैं और ये कैसे बनती है। तो चलिए इसके लिए जानने के लिए आगे देखते रहिए। वसीयत क्या है? अगर हम कॉमन भाषा में कहें तो ये एक तरह का लीगल डिक्लेरेशन है कि आपके मरने के बाद आपकी प्रॉपर्टी का क्या होगा या उसे कैसे डिस्पोज किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जिसके पास स्वयं की प्रॉपर्टी है और वो किसी दूसरे को दे सकता है, वह व्यक्ति वसीयत बना सकता है। और हम बात करेंगे इस संदर्भ में भारत का कानून क्या कहता है, यानी लॉ में वसीयत को कैसे डिफाइन किया जाता है। बात करते हैं सेक्शन 50 सेक्शन 2H ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है वसीयत में 3 चीज़ों की आवश्यकता है। पहली, लीगल डिक्लेरेशन, यानी अगर वसीयत कानून के हिसाब से बनाई जाएगी और जो कानून में रिक्वायरमेंट्स हैं यदि उन्हें पूरा किया जाएगा तो ही कानून वसीयत को मान्यता देगा। सेकंड, वसीयत के हिसाब से प्रॉपर्टी को डिस्पोज किया जाता है, यानी आप अपनी प्रॉपर्टी या एसेट किस प्रकार से डिस्पोज करेंगे, किन्हें देंगे, ये उसका सब्जेक्ट मैटर होगा। थर्ड, वसीयत हमेशा उस व्यक्ति के मरने के बाद ही लागू होती है जो व्यक्ति ऐसी वसीयत बना रहा है, उसके जीते जी वसीयत लागू नहीं होती है। अब बात करते हैं कि कौन वसीयत बना सकता है। सेक्शन 59 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से जिस व्यक्ति की मानसिक स्थिति सही है और 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र का है तो वह व्यक्ति वसीयत बना सकता है। दूसरी बात, एक शादीशुदा औरत जिसके पास अपनी स्वयं की प्रॉपर्टी है वो वसीयत बना सकती है। थर्ड, वह व्यक्ति जो सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति सही है, वह व्यक्ति भी वसीयत बना सकता है। फोर्थ, वह व्यक्ति जिसकी मानसिक स्थिति कुछ समय के लिए सही नहीं है लेकिन कुछ समय बाद उसकी मानसिक स्थिति सही हो जाती है, सामान्य लोग की तरह हो जाती है और वह यह सोचने समझने का विवेक रखता है कि वह क्या कर रहा है, तो वैसा व्यक्ति भी वसीयत बना सकता है। अब पांचवें नंबर की बात करें, लेकिन वह व्यक्ति द्वारा बनाई गई वसीयत को मान्यता नहीं दी जाएगी जिसने अल्कोहल यानी शराब पीकर या ड्रग्स वगैरह लेकर वसीयत बनाई हो, फिर चाहे वह 18 वर्ष से ज़्यादा आयु का हो या उसकी मानसिक स्थिति ठीक क्यों न हो। उस समय यह समझा जाता है कि उसने स्थिर मन से वसीयत नहीं बनाई है। अब हम बात करते हैं, वैसे तो इंडिया में आपने जो वसीयत बनाई है उसे रजिस्टर करवाना अनिवार्य नहीं है, पर कानूनी सलाहकार आपको यही सलाह देंगे कि अगर आपने वसीयत बना ली है तो उसे रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर वसीयत रजिस्टर नहीं है तो भी उसकी जेन्युइननेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पर रजिस्टर कर रखी है या करवा दी है तो उसे जब सबूत की जरूरत पड़ेगी या बर्डन ऑफ प्रूफ्स की बात की जाएगी तो वो एक पुख्ता सबूत होगा। वसीयत लिखने के लिए क्या क्या जरूरी है, जैसे कि मैंने कहा कि वह कानून के हिसाब से होनी चाहिए। उसके लिए 3 चीज़ें आवश्यक है। पहली बात, जब आप वसीयत लिखें तो आपका इंटेंशन साफ होना चाहिए कि आप वसीयत के थ्रू जो प्रॉपर्टी दूसरे के नाम करना चाहते हैं, जैसे किसको प्रॉपर्टी मिलेगी, कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, ये सब उसमें साफ तौर पे होना चाहिए। सेकंड, वसीयत पर आपका साइन होना चाहिए और साइन न करने आती हो तो थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठा लगा सकते हैं। किसी कारणवश ये दोनों पॉसिबल नहीं हो तो कोई थर्ड पर्सन को आप डायरेक्शन पर साइन करने के लिए कह सकते हैं उस वसीयत पर, लेकिन उसमें ये साफ होना चाहिए कि वो साइन आपके डायरेक्शन पर ही कर रहा है। अब थर्ड बात करते हैं
कि इसमें आपको 2 विटनेस की आवश्यकता है, मतलब 2 व्यक्ति ये कहेंगे कि उन्होंने आपको आपकी वसीयत पर साइन करते हुए देखा, और वे भी अपनी साइन करेंगे अगर साइन करने आती हो तो, अदरवाइज वो भी थंब इम्प्रेशन लगा सकते हैं उसमें। इसके अलावा मैं एक और बात आपको बता दूं कि आप अपने जीवन काल में, अगर आपने वसीयत लिख रखी है और आप जीवन काल में चाहते हैं कि मैं उस वसीयत में कुछ चेंजेस करूं, तो आप वो कर सकते हैं। उसमें ये साफ दर्शाना होगा कि मैंने ये पहले वसीयत बनाई थी, अब इसमें मैं ये चेंजेस करना चाह रहा हूँ। वहाँ जहाँ जहाँ आप चेंजेस करेंगे वहाँ अपनी साइन मारेंगे, और जो विटनेस है उनकी भी साइन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं फ्रेश वसीयत बनाऊँ, मैं उस वसीयत को डिस्ट्रॉय कर दूँ, तो आप वैसा भी कर सकते हो। उसमें आपको ये दिखाना होगा कि मैंने ये वसीयत बनाई थी, अब मैं ये वसीयत बनाने जा रहा हूँ, और उसमें भी जिस तरीके से आपको साइन करने के लिए मैंने पहले कहा, वैसे ही आप उसमें भी साइन करेंगे और उसमें भी विटनेस के साइन होंगे। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में और पसंद दोनों आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहली बात मैं बता दूं आपको, बहुत से लोगों को ये बात नहीं मालूम होगी कि सब्सक्राइब क्या होता है, और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सब्सक्राइब करने पे पैसे लगते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सब्सक्राइब करने पे किसी तरह की कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगती, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसकी बेनिफिट क्या होती है आपके लिए और मेरे लिए भी, वो भी मैं बता देता हूँ। आपके लिए क्या बेनिफिट है कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे कि मेरे कौन कौन से वीडियोस अपलोड हो रहे हैं यूट्यूब पे। तो अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसमें तो जनरली सभी लोग अपनी ईमेल आईडी से साइन इन रहते हैं। तो आपको करना क्या है कि मेरे वीडियो के नीचे आप देखेंगे कि रेड रंग का बॉक्स होगा जिसमें सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर प्रेस कर दो, आप क्लिक कर दो, आप सब्सक्राइब कर लोगे मेरे चैनल को। अदरवाइज़ अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे हो, वहाँ से आप कैसे करोगे, तो वहाँ पर जब आप सब्सक्राइब पर प्रेस करोगे तो आपसे आपकी ईमेल आईडी मांगी जाएगी और आप अपनी पासवर्ड इंसर्ट करोगे तो आप सब्सक्राइब कर सकोगे। इससे हमें भी बहुत बेनिफिट्स होती है, इससे हमारी रैंकिंग बढ़ती है यूट्यूब में, और हमें भी ये लगता है कि हमारे वीडियो लाइक्स किए जा रहे हैं, हमारे इतने सब्सक्राइबर हैं। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आएगा कि सब्सक्राइब की क्या बेनिफिट है। इसीलिए प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।